सभी को पता है सीबीएसई वालों ने इस बार जो रिजल्ट है, मुझे लगता है कि ना आप सभी के साथ गेम खेला है सीबीएसई वालों ने। दिमाग खराब करके रखा हुआ है सीबीएसई वालों यार, क्या क्या प्रोसेसिंग लगा के रखा हुआ मारो छाती फोड़ रे बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा छाती तोड़ रे। हद है यार सीबीएसई वालों। मन तो करता ना, जी करता है कि 4-5 गालियां कंट्रोल उदय। सो बायो बहनों, तो मैं एक वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का चल रहा है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहन का वीडियो है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से बिना स्किप किए। उसके बाद जो भी है ये वीडियो तो देखने के बाद जो भी है प्रोसेस है, सीबीएसई ने कल जो है 19 मई को जो भी आपका प्रोसेस है, रीवैलिडेशन रीचेकिंग कैसे करना है, आपको अपना जो आंसर शीट का फोटो स्कैन को भी कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका हर प्रोसेस हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो बिना स्किप किए जरूर देखना। आप ये देखो कि एक एग्जाम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, आप काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स हैं, सारा सोशल मीडिया भी थोड़ा सा लिमिट करना होता है, फ्रेंड्स से इंटरेक्शन भी लिमिट करना होता है, जो हमारी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड होता है, हम उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं और अच्छा भी है, हम अपने फ्यूचर के लिए उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट जब रिजल्ट ऐसा आता है तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड। क्या और जो मेरे एक्सप्रेशन थे वो थे, तान्या फाइनली तो रेडी हो जा, फोटो खिंचवा के आएंगे और मतलब इतना सब कुछ होगा, फेलिसिटेशन होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अपनी मेहनत पे इतना विश्वास था कि मैं उस जो एम टारगेट सेट कर रखा है उस पे मैं खरी उतरूंगी और मैं देख रही हूँ 97.4। भाई एक तो उस टाइम फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे अपने टीचर्स को बताऊं, कैसे पेरेंट्स को बताऊं। पेरेंट्स घर पे नहीं थे, मुझे लगा मैंने सबकी नाक कटवा दी है। भाई सीबीएसई, तुम अगर आपसे नहीं कंडक्ट होते हैं पेपर तो कम से कम ये तो मत करो आप हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, आप हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, आप हमारा सारा टाइम जो हम चीजें, अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये चीज होगी मेरे साथ, मैंने जो टाइम अपना पढ़ाई में लगाया है, जो मैंने अच्छी चीजें मिस की हैं, जो मैं टाइम को एंजॉय कर सकती थी, मैं उसको एंजॉय करती टू द फुलेस्ट। मेरा टाइम भी गया, सॉरी, मेरे मार्क्स भी गए, मेरे टीचर्स की होप्स भी टूटी। खैर रोने धोने से कुछ नहीं होता, 3 दिन से बहुत रो ली ऑलरेडी मैं। अब रोना नहीं है, अब जवाब देने का टाइम है और जवाब लेने का भी टाइम। सबसे पहले तो सीबीएसई वालों, आपसे भी मैं एक सवाल करता हूँ, किन लोगों ने आपको हक दिया कि इस साल सीबीएसई 2025 के बच्चों यानी कि क्लास 10 एंड 12 के बच्चों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की, किन लोगों ने आप सभी को हक दिया कि इस बार के जो भी बच्चे हैं जो क्लास 10 12 सीबीएसई बोर्ड अपियर किया है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कौन हक दिया आपको? पहले से इतना परेशान करके रखा हुआ, अभी और कुछ परेशान करने के लिए सीबीएसई वालों ने मैं अभी का जो टाइम है का 1:35 हो गया, तो कुछ समय पहले मैं बनाना चाह रहा था, बस सोच रहा था किस तरीका से वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत आपका खराब हुआ है। बहुत सारा बच्चा है जिसको मैं निराश होते हुए देखा है कि मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारा बच्चा, मुझे पता है उनका जो रिजल्ट है वो बेहतर आना चाहिए था, लेकिन जैसे रिजल्ट है उनका बेटर बहुत खराब आ रहा है। तो वो सब मुझे फोन करके मैसेज करके ये पूछ रहा है कि सर इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे बहुत बेटर एक्सपेक्ट किया था। मुझे पता है तो उनका रिजल्ट, लेकिन उससे बहुत बुरी तरीके से उनका रिजल्ट आया। वो जो बच्चा एवरेज है, जिनको मैं सोचा था कि इनका बहुत कम आएगा, शायद उनका ज्यादा आया एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो मुझे लगा था कि शायद इस साल जो है सीबीएसई वाला ने जो भी पेपर चेक किया वो नशा वसा करके चेक किया होगा। तो कल मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा था कुछ चीज चेक करने के लिए, तो मेरा लिंक करके एक सीबीएसई से मैसेज आया, देखा तो इसमें एक इंटरव्यू दिया जो सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर है, तो उसका जो इंटरव्यू था वो सुन के मैं शॉक हो गया। तो मैं पूछता हूँ सीबीएसई वालों, फिर से आप सभी को हक किसने दिया इस साल कि जो भी सीबीएसई 10 12 अफेयर किया है उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का?
तो है, हेलो गाइस, हेलो बच्चों, भाइयों बहनों, आप सभी के लिए मैं वीडियो लेकर हूँ। मैं हूँ आपकी भैया, या तो सर कह सकते हैं, भैया कह सकते हैं, भैया ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं हूँ आपकी भैया क्योंकि सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड अच्छा वीडियो लेके आया जो सीबीएसई ने आप सभी के साथ किया। तो वीडियो जितना हो सके शेयर करना, ताकि ये वीडियो सीबीएसई तक हो सके और आपको कुछ ना कुछ हल्का से भी मेरा वजह से अगर जस्टिस मिले तो मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा कि आपका लाइफ में कुछ तो बदलाव ला सके। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, और अपना जो भी ये है जो मन की बात है वो कमेंट में लिखना, ताकि वो जब वीडियो सीबीएसई तक पहुंचे वो आपका कमेंट को देख पाए। क्योंकि मुझे पता है काफी सारा बच्चा है जो अपना रिजल्ट को लेके बहुत निराश है, क्योंकि उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आया। कुछ लोगों को तो फेल भी करा दिया, कुछ लोगों को कन्वर्ट करा दिया, और कुछ बच्चा जिनको जो अपना मार्क्स को लेके बहुत अच्छा उम्मीद करा तो उनका बहुत कम आया। क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई और नहीं जा सकता ना, क्योंकि आप पेपर लिखा, और इस बार का जो सीबीएसई पेपर तो बहुत इजी था, ठीक है। तो कल जो मैं न्यूज देख रहा था, आप मेरा बात विश्वास नहीं कर रहा था, गूगल में जाके खुद चेक कर लीजिए। जो सीबीएसई का जो कंट्रोलर है उन्होंने एक इंटरव्यू देते समय ये कहा कि इस बार का जो रिजल्ट है, सीबीएसई वाला जो रिजल्ट है ना, आपका जो पेपर है वो सीबीएसई चेक नहीं किया। मैं सही सुना, खुद बोला आपका मुंह से, सीबीएसई इस बार का जो रिजल्ट है वो चेक नहीं किया। उनको चेक किया है इस बार, उन लोगों ने चेक करने दिया जो भी आपका रिजल्ट है वो चेक किया है आपका थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को आप रिजल्ट चेक करने देता है सीबीएसई वाला। यार ये क्या बात होता है? अगर आपका पास अभी वो सामता नहीं रहा, वो काबिलियत नहीं रहा जो बच्चों का पेपर चेक करने का, तो आप छोड़ दीजिए एग्जाम कंडक्ट कराना। भारत में भरा पड़ा है अच्छा इंस्टीट्यूशंस जो क्लास सीबीएस बोर्ड एग्जाम अच्छी प्रकार से कंडक्ट करा सकता है, रिजल्ट भी अच्छी से दे सकता है। ये क्या बात होता है कि आप एग्जाम आप कंडक्ट कराता है, पेपर चेक करने किसी थर्ड पार्टी को दे देता है? भाई ये क्या बात होता है? तो ये हक आपको किसने दिया? अभी सिर्फ आप बच्चों का दिल नहीं तोड़ा ना, इनका पेरेंट्स साथ साथ में उनका पेरेंट्स का दिल भी तोड़ा। उनका पेरेंट्स भी तो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था होगा कि मेरा बच्चा का रिजल्ट इस बार बेटर रहेगा, उनका दिल तोड़ा। तो जवाब तो आपको देना होगा, अभी जस्टिस तो आपको देना ही होगा। भाई अभी आपके पास काबिलियत नहीं रहा पेपर चेक कराने का। देखो बच्चा साल भर आपको भरोसा करके ना, जो साल भर का मेहनत है, एक साल भर का जो मेहनत है वो आपका पेपर में पूरा लिख देता है वो मेहनत, और उसके बाद अब ये सिला देता है। भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स है बच्चों, मैं ध्यान से सुना, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो आपका बिहार में आवाज नहीं उठा रहा है, वो लगा पड़ा है ये तोपर है वो तोपर, अपना चैनल को बढ़ाने के लिए, ना कि आपके दुख समय में कौन आपका साथ खड़ा है। तो अगर मुझे लगता है कि ये भैया हम लोग के लिए कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। तो जो सीबीएसई गलत करके कुछ प्रोसेसिंग कल रिलीज किया वो चीज मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे कल जो रिलीज है 19 ये को रिलीज किया गया, उन लोगों ने 19/5/2025 को ये रिलीज किया कि जो भी आपका रिजल्ट फोर्स रिजल्ट डिक्लेयर किया है 10 और 12 का, तो वो जो यहाँ लिखा हुआ है जो भी इवोल्यूशन सीबीएसई का रिजल्ट चेक किया हुआ है वो उसमें कोई भी गलती नहीं हुआ। लेकिन आपसे तो मिस्टेक जरूर हुआ है। पहला मिस्टेक है, आपने जो बच्चों का पेपर है वो किसी थर्ड पार्टी को चेक करने देते हैं, आप खुद नहीं कर गए। दूसरा, उनका दिल तोड़ा। तीसरा, उनका पेरेंट्स का रिजल्ट दिल तोड़ा। अब उसका भरपाई तो आपको करना होगा, वो तो सीबीएसई को, चलो वो हो गया। अगर जिन बच्चों को लगता है, बच्चों में बोल रहा हूँ अभी जो भी ये वीडियो में इस जो ऑफिशियल वेबसाइट में है, बस मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, इसका जरिए आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो बिना स्किप करके देखना, ये आपके लिए जरूर होगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी पेपर है ना जिसमें आप एक्सपेक्ट किया था ज्यादा कम आया, तो उसको आप रीचेकिंग रीवैल्यूएशन करने का जो भी डेट है उन लोगों ने रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, जो भी टीचर्स इन्वॉल्व है इवैल्यूएशन में वो सीबीएसई का सिस्टम है। फिर बोलता है कि थर्ड पार्टी को पेपर चेक करने दिया, या क्या बात होता है, और उनका सुपरवाइजर का अंदर में चेक हुआ पेपर।
जो मेन चीज है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब तो इतना ये नहीं है। आपका जो अभी 3 विकल्प दे रहा है आपको सीबीएसई वाला, अगर आपको अपना जो भी मार्क्स है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो 3 चीज दे रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सो, उसके बाद आप अपना सबसे पहले आप एक स्कैन कॉपी, अपना फोटो कॉपी, यानी कि आपका आंसर बुक का स्कैन कॉपी आप पहले मंगाना है। उसके बाद उसको चेक करने के बाद वेरिफिकेशन भी करना है, आपको री इवेल्युएशन भी करना है, ठीक है। तो दोनों के लिए है, 10 12 दोनों के लिए है। फर्स्ट स्टेप है, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, पहला स्टेप है आपको, कोई भी स्टूडेंट है वो सबसे पहले आपका जो स्कैन आंसर बुक है उसको आपको पहले रिक्वेस्ट भेजना है। उसके बाद ही आपको ये सेकंड स्टेज में जाना है, वेरिफिकेशन कराना है, री इवेल्युएशन कराना है, या तो दोनों कराना है। तो स्टेप बाय स्टेप में समझा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। उसके बाद 10 और 12 दोनों का सेम है, डेट अलग अलग है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी फीस होगा, और आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो भी आपका जो स्कैन कॉपी है ना, वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना, हर चीज वो ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी फीस चार्जेबल, जो भी चार्जेस हो रहा है सब्जेक्ट के अगेंस्ट में, कुछ भी अगेंस्ट में आप कर रहा है, तो वो आपको ऑनलाइन में ही पे करना है, या तो क्रेडिट डेबिट या तो कार्ड नेट बैंकिंग। आपको ऑफलाइन में कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस एक्सेप्ट नहीं होगा, जो आप पोस्टल ऑर्डर से या तो डिमांड ड्राफ्ट से मनी ऑर्डर, चेक, कैश कर रहे हैं, इसमें एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, इंक्रीज होगा, वो उसका जिम्मेदार आप खुद रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो भी आप प्रोसेसिंग के लिए फीस पेमेंट कर रहे हैं वो नॉट रिफंडेबल होगा। भाई पहले से झंझट में है और बच्चों को झंझट में परेशानी में डाल रहा है सीबीएसई। इस साल आप लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई। जो भी 10 और 12 का जो भी आपका आंसर की है, किस प्रकार से करना है, कौन सा डेट से करना है, वो क्लियर बता दिया। अभी मैं वो समझाने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। तो सीधा मेन पॉइंट में चलता है। ये आपका जो हम लोग का कंट्रोलर है, ये है। तो इनका नाम से आप सर्च करके देखना, जो इंटरव्यू है ये रिलीज किया, गूगल में जाके चेक करना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मैं डिटेल से बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि बताएगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये है, ये जो फर्स्ट एनेक्सर्स है ना, ये क्लास 12 के लिए, ठीक है। जो आपको स्कैन कॉपी के लिए आपका आंसर स्कैन कॉपी है ना, उसके लिए आपका जो ऑनलाइन है क्लास 12 के लिए ओपन हो जाएगा 21 ऑफ ये मंथ का, जो 21 है यानी कि कल, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग होगा 27 को, ये मंथ का 27 को, और आपको पर सब्जेक्ट के लिए 700 लेगा भाई। ये देखो सीबीएसई वाला, भाई हम लोग क्या कर रहा है यार। कुछ बच्चों के लिए 700 भी बहुत बड़ा रकम होता है भाई साहब, समझता क्यों नहीं है आप लोग। पहले से गलती करा, फिर गलती करा, गलती पे गलती करते किए जा रहे हैं आप लोग। इसको 200-350 रुपया रखो ना भाई। उसके बाद आपका पास स्कैन कॉपी आ जाएगा, उसको अच्छे से चेक करना है आपको। उसके बाद अब ये प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस में जाना है। या तो आपको लगता है कि आपका जो मार्क्स है उसमें गलत काउंट किया है, वेरिफिकेशन कराओ उनका। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन है उसमें आप सही था, गलत दे दिया, तो आप री इवैल्यूएशन कराओ। या तो आपको दोनों लगता है तो 3 ऑप्शन में जाओ, ठीक है। उसके बाद जो ये करने का बाद, जो आप ये करने का जो नंबर 2 है, वेरिफिकेशन री इवैल्यूएशन करने का जो डेट होगा वो 28 को ओपन होगा, यानी कि ये मंथ का 28, यानी कि 28 मई से ओपन होगा, और आपका 3 तारीख तक लास्ट डेट होगा। तो इस बीच में करना है, और आपका हर एक आंसर बुक के लिए 500 रुपीज लगेगा, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज। भाई साहब क्या बात है यार, अगर मतलब एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन होगा तो यानी दैट मीन्स 2000 रुपीज। क्या कर रहा है यार सीबीएसई वाला। क्या जो भी हो, अभी वो कर दिया तो क्या ही कर सकता है, पर ये वीडियो को शेयर करना ताकि उन तक पहुंच सके, ठीक है। जस्टिस तो मिलना है, देना पड़ेगा सीबीएसई वाला। हॉलीडे सिस्टम नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है आपको, हॉलीडे में भी होगा काम, ठीक है। उसके बाद ये है फॉर द क्लास 10 के लिए, ये क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो आपका जो स्कैन कॉपी है क्लास 12 खत्म होने का बाद 27 ऑफ मई को ओपन होगा, और 2 जून को वो क्लोज हो जाएगा। तो आपका हर सब्जेक्ट के लिए 500, यानी कि स्कैन कॉपी, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि नहीं ये हमको इतना कम नहीं मिलना चाहिए था, इसमें अच्छा लिखा था, अच्छा आना चाहिए था, वही पेपर को आप लोग याद रखना, ध्यान से सुनना, वही पेपर का स्कैन कॉपी आप पढ़ना। जिनको
जिनको लगता है कि मेरा अच्छा होना चाहिए था, ठीक है, और जिन बच्चों का फेल हुआ है तो उसको अगर आपको लगता है कि पास होना चाहिए तो उसको आप लोग कर लें। तो कंपार्टमेंट का भी वही प्रोसेस आप करके देखिए, ठीक है, क्या पता उसमें आप चेंजेस हो सकता है, पास होके निकल सकता है, who knows, क्योंकि ऐसे भी इस गलती कर चुका है, मिस्टेक किया है CBSE वालों ने, हो भी सकता है। उसके बाद ही आपको भी ये 3 सेकेंड वाला प्रोसेस में जाना है, और जो आपका सेकेंड वाला प्रोसेस है, जो भी आपका वेरिफिकेशन री एवल्यूशन है, वो ओपन होगा, अप्लाई होगा 3 तारीख यानी कि 3 जून से 7 जून के बीच में, और हर आंसर बुक के लिए 500 रुपया और हर एक क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन 100 रुपीज। भाई CBSE वाला हाथ कर रहा है यार, ठीक है। उसके बाद ये चीज आपको ये भरना है, एक्सेप्ट हुआ है, अगर आपको जो भी सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स है वो आपका स्कैन कॉपी है आपको प्रोवाइड किया सही वाला, तो आपको यस करना है। अगर वो है तो आपको नो वाला बुक्स में क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन सही ढंग से चेक हुआ है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, कौन सा क्वेश्चन पेपर अगर कुछ क्वेश्चन छूट किया, चेक नहीं किया, तो वो क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मेरा चेक नहीं हो, तो इस प्रकार से आपको लिख के देना है। यहाँ पे ऑप्शन डिफिकल्ट देगा जब ये ऑप्शन का। उसके बाद जो भी आपका आंसर है मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, उस टाइप से आपको जो सही वाला उसमें मार्किंग दिया हुआ है, हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है आपको यहाँ पे नो बॉक्सेस में, ठीक है। उसके बाद ये होगा check the marks of each answer given in the left margin in the answer books have been correctly posted in the table on the cover page। जो भी आपका कवर पेज है उसमें जो भी आपका आंसर दिया हुआ है वो अच्छा से पोस्ट किया है कि नहीं किया है, अगर किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। चेक द टोटल ऑफ ईच रो एंड करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड। जो भी आपका राइट हैंड साइड में टोटल दिया हुआ है वो सही है कि नहीं वो आप करेक्ट कैलकुलेट करो, उसके बाद सही है तो यस करना है, बाकी सब आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और ऑनलाइन ही करना है, हाँ हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जो ईमेल है वो अगर मुझसे मदद चाहिए तो जितना बन पड़ेगा मैं मदद करूंगा आप सभी को। तो सभी को ऑल द बेस्ट। एंड CBT एग्जाम चल रहा है तो आज भी है, किसी का 20 में है तो आज भी एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर इतना कर देना ताकि CBSE तक पहुंचे, क्योंकि CBSE आप सभी के साथ इनजस्टिस किया इस बार, मुझे लगता है ऐसा। तो थैंक यू सो मच एंड सभी को ऑल द बेस्ट।